हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी हमने कक्षा 7 की मैथ स्टार्ट की है, जिसमें हमने अभ्यास 1A करवा चुके हैं। आज ये हमारा अभ्यास 1B है। तो आइए देरी ना करते हुए सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलता पूर्वक लिखिए। तो आइए देखते हैं का नंबर वाले में ये -8/10 है। आप देखेंगे आप लोग, अगर ये ऊपर नीचे किसी भी नंबर से कटेंगे तो काटेंगे, जब तक कटेंगे तब तक काटेंगे, तभी ये इसका सरलतम रूप कहलाएगा। तो देखते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो -4/5 ये रहा इसका आंसर, ये सरलतम रूप हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए खा नंबर वाला देख लेते हैं, 15/20। अब आप ये देखें कि ऊपर नीचे किसी भी नंबर से कट रहा, किसी भी संख्या से, तो हम इसको काट सकते हैं, तो तब सरलतम रूप कहलाएगी। जैसे देखिए 5 चौक 20 और 5 त्याई 15, 3/4 ये रहा आंसर। फिर उसके बाद आते हैं गा नंबर वाले में 25/45। हाँ देखेंगे, साथ में बच्चों ये बता दें, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो हमेशा संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 है तो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। जैसे 5×5 25, 5×9 45, तो 5/9। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगी बच्चों, तो इसलिए 25/45 का सरलतम रूप है हुआ। अब हम बात करते हैं -14/77। ठीक है, हम बात कर सकते हैं ये ऊपर नीचे कट रहा है, हाँ कट सकता है। 7 × 9 7, 7 × 9 7, 7 दूनी 14, तो हमने पाया -2/11, ये इसका सरलतम रूप है। तो आप लोग इसे नोट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह क्या रहा है, संकेतों इक्वल मतलब बराबर और नॉट इक्वल मतलब बराबर ना होना में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। फिर से एक बार देखते हैं, संकेतों इक्वल यानी कि बराबर और नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। कहना चाहता है ये बच्चों कि अगर बराबर है तो इक्वल का निशान लगाएंगे, अगर बराबर नहीं है तो इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे। तो ये बातें हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये -4/5 है और ये -5/7 है। तो हमें मालूम है कि -4/5 अलग चीज़ है और -5/7 अलग चीज़, तो ये तो बराबर है ही नहीं। जब बराबर नहीं है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल का निशान। बस इतनी थोड़ी सी बातें हैं। अब हम बात करते हैं खा नंबर में, कह रहा 7/-11। फिर यहाँ लिखा -7/11। फिर से एक बार 7/-11, फिर -7/11। तो हम ये समझाना चाहते हैं ये आपस में बराबर है। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर ये -7 यहाँ लगा है, सॉरी माइनस यहाँ लगा है, तो हम उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ माइनस लगा तो यहाँ भी लगा सकते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के लिख दें, 7/-11। अब आप देखें ये 7/-11, 7/-11 ये आपस में समान है, तो इसलिए यहाँ इक्वल का निशान लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे देखते हैं। 8/5 और उसके बाद -7/-4 देखेंगे तो ये दोनों चीज़ अलग हैं, तो इसलिए ये क्या हो गई, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। अब बात करते हैं ये चीज़ें, क्या ये चीज़ें इक्वल हैं? हाँ हो सकता है इक्वल, लेकिन इक्वल है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसे काट देंगे, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर इसे काट भी देंगे तो ये नहीं कटेगा। जैसे देख लीजिए, 2 सते 14, 2 अठे 16, तो देखेंगे हम लोग 7/-8 ये वाला नहीं कटेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि -21/16, तो हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं, तो इसलिए बराबर का निशान नहीं लगेगा, नॉट इक्वल का निशान, ये बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर क्या कहता है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी असमान है? ठीक है, फिर से एक बार, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी असमान है? असमान से तात्पर्य यह है कि जो समान न हो असमान कहलाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसमें, -9/12 और 8/-12। तो हम इसे, अगर बच्चों हम ऐसे तो कह सकते हैं, अब हम इसको चेक करेंगे समान है या असमान है, तो हम इसे काटेंगे। अगर ये अंश बटे हर के रूप में कोई चीज़ कट रही तो काटने के बाद समान या असमान बताएंगे। तो हमें यहाँ असमान बताना, तो काट के देखते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो हम देख पा रहे हैं -3/4 और
2/-3। तो हम देख रहे हैं कि -3/4 है और ये 2/3 है, तो ये क्या है, ये हमारा असमान है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, कट रहा है, हाँ कट रहा, 15 से कट रहा, हाँ कट रहा, 15 एक अन्नम 15, 15 × 3 = 45, 16 से कट रहा, हाँ काट सकते हैं, 16 एक अन्नम 16, 16 × 3 = 48। तो हम इसे देख पाएँ, ऊपर 1 माइनस का और नीचे 3, और फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि माइनस ऊपर 1 है तो 1 लिख दें बच्चों, ये माइनस यहाँ नीचे लगा तो हम ऊपर भी लगा सकते हैं, तो ऊपर -1/3। तो हम देख रहे हैं -1/3 और -1/3, ये तो समान है, इसको हमें नहीं बताना, हमें असमान बताना। तो हम फिर दूसरे वाले चेक करते हैं। इसके बाद ये वाला देखते हैं, ये भी कट रहा है, 7 एक अन्नम 7, 7 त्रिक 21, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक का 9। तो हम देख पा रहे हैं कि -1/3 है, और ये वाला देख लेते हैं, ये वाला माइनस ऊपर भी लगा दें। अगर बच्चों हम ये कह दें कि ध्यान सुनेंगे बच्चों, x/y, अगर ये माइनस यहाँ लगा है -x/y, तो हमारी मर्जी करे तो हम x ऊपर लिख दें और y नीचे, xy तो नीचे ऊपर। देखो फिर सुनिए बच्चों, -x/y है और फिर हम इसको x/-y लिख सकते हैं। अगर हमारे कहने का मतलब ये, अगर माइनस यहाँ तो यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, दोनों का मतलब एक ही बात है। तो इसी तरीके -1/3, ये वाला माइनस तो ऊपर लगा दिए, -1/3, तो ये भी क्या है, समान है, हमें असमान बताना है। तो और आते हैं, इसको देख लेते हैं। देखें ऊपर नीचे, हाँ ये भी बता देते हैं, कहीं x/y लिखा है माइनस में, -x/-y, तो हम इसे काट कर -x/y भी लिख सकते हैं। जैसे हम कहें -4/-5, तो हम इसे ऊपर नीचे माइनस हटा के लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे माइनस, तो काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे अगर हम इसे काटें, माइनस और माइनस कट गया, 4 2 से काट दें, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो ये 4/7 आ गया। अब इसे हम काट सकते हैं, नहीं कटेगा, और 13/21। तो हम इसे देख पा रहे हैं, ये वाले क्या हैं, ये असमान है, तो हम इस पे लिख देंगे ये असमान है। ठीक है, तो हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याएं जान लेंगे, और परिमेय संख्याएं तो हमें मालूम बच्चों। हम अब बात करेंगे संख्या रेखा क्या है। ठीक है, तब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, देखते हैं, फिर से हम एक बार समझा रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि संख्या रेखा क्या है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं, तब फिर ये सवालों को करेंगे। ठीक है, एक ये हमने लाइनिंग खींची बच्चों, ये और ये, इसे अनंत तक इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, अनंत तक इधर भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ कहीं भी आप एक 0 ले लीजिए, 0 से दाएं तरफ चलेंगे, जैसे प्लस का 1, यहाँ 0 से दाएं तरफ चलेंगे तो 0 के बाद 1 आएगा, तो इधर दाएं तरफ चलेंगे तो बच्चों प्लस से लिखेंगे, तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, डैश अनंत, ये बात। अब 0 से जैसे बाएं तरफ चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, डैश, ये माइनस का अनंत हो जाएगा। इसे ही संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ये समझाना चाहते हैं कि संख्या रेखा में इस चीज़ को हम संख्या रेखा बोलते हैं। तो हम ये बता दें, संख्या रेखा में जब 0 से दाएं तरफ चलेंगे तो इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये वाले जो माइनस से यूज हुए इसको हम बोल देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य को हम बोल देते हैं शून्य पूर्णांक। अब ये जितनी धन से लिखी गई इसलिए इनको धनात्मक पूर्णांक बोला गया, और जितनी ऋण से लिखी गई उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक बोला गया। और 0 को हम शून्य पूर्णांक बोलते हैं। 0 ना धनात्मक संख्या है, ना धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 अपने आप में शून्य पूर्णांक है। इसी चीज़ों को पूरे को बोलते हैं संख्या रेखा। अब हम ये बता दें,
इसी अब हम कह दें ये यहाँ से 1 से जब 2 तक चलते हैं, अब 1 से 2 तक चलें तो बच्चों चाहे जिसके बीच आप चलें तो इसके मध्य इन जैसे 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 या इसी तरीके -1 से -2, -1 से -3, -1 से -2, -2 से -3, -3 से -4, तो इनके मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं इनके मध्य अनंत परिमेय संख्या, इनको जैसे 1 लिखा तो 1 के बटे में 1 लिख देंगे तो ये भी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ये भी परिमेय संख्याएं, ये भी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो अब जैसे हमने कहा कि 1 को हमने परिमेय संख्या के रूप में बदलना है तो हमने क्या करना है, बटे में 1 लिख देना है। 2 को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है तो बटे में क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, क्योंकि हमें परिमेय संख्याएं किस रूप में होती है, p/q के रूप में। तो p ऊपर दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो ये 1 भी पूर्णांक है और ये भी 1 पूर्णांक है, ये 2 भी पूर्णांक है और ये भी 1, 2 ये भी क्या कहते हैं 1 भी पूर्णांक है, ये 2 भी पूर्णांक और ये 1 भी पूर्णांक है। तो हमें ये मालूम है कि p/q के रूप में जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और साथ में p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ये तो हमने बता दिया। अब हमने कहा संख्या रेखा क्या है, तो ये बच्चों संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं सारे के सारे नंबर को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले पेज पे हम सवालों करके बताते हैं आपको। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चों, का नंबर 3/4 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो हम ये एक लाइनिंग खींचे बच्चों, ध्यान समझिएगा, एक लाइनिंग, और ये हमने देखा बटे में कितना लिखा है, बटे में 4 लिखा है। तो बच्चों आप पहले 0 लिख लेंगे। अब 0 के बाद अब देखें बटे में जितना लिखा है उतने बार आप क्या कर लीजिए बच्चों, कटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 कटिंग। तो हम बटे में 4 लिखा है और लिख के बताना क्या है, 3/4 संख्या रेखा। तो स्टार्टिंग करेंगे बच्चों 1/4 से, फिर 2/4, फिर 3/4। अब जब आगे आप जाएंगे बच्चों तो 4/4 आएगा, और 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 4 × 4, 4 × 4 तो 1/1। अब फिर और आगे आप चलेंगे तो इस तरीके चलेंगे, जैसे हमने कहा बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलने पर 1 आया, तो इस तरीके आगे चलेंगे तो और आगे जब जाएंगे तो 2 आएगा, इस तरीके और आगे जाएंगे तो 3 आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा जहाँ तक आपको लेना है। लेकिन हमें बताना है बच्चों 3/4, तो 0 से यहाँ तक चलना, 0 से यहाँ तक चलना ये अपने आप में 3/4 दूरी हो गई। तो इसे हमें निरूपित करके ये चीज़ बताना था बच्चों। तो आप नोट कर लीजिए, हम साइड में हो रहे हैं। आइए अब देखते हैं खा नंबर बच्चों, खा नंबर वाला सवाल। खा नंबर सवाल है 3/5। तो आपको कुछ नहीं करना, एक लाइनिंग खींचना है बच्चों, ये ऐसे, ठीक है। फिर आप 0 लिख दें, 0। अब इसके बाद हमें देख रहे हैं बच्चों हमने दाएं तरफ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, तो हम निगेटिव तो है नहीं, तो हम पॉजिटिव तरफ चलेंगे। तो बटे में कितना दिख रहा है बच्चों, 5 दिख रहा, तो हमें 5 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5। यहाँ से यहाँ तक एक दूरी, यहाँ से यहाँ 2 दूरी, ऐसे 3 दूरी, ऐसे करके हम कह सकते हैं। तो हमें बच्चों बटे में क्या लिखा है 5, तो 5 लिखा है, तो हम ये स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 1/5 से, फिर हमने क्या किया 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5। अब हमें बताना है, फिर हम कह सकते हैं 5/5। अब 5/5 का मतलब क्या होता है, काटने के बाद 1। फिर और आगे चलेंगे बच्चों तो फिर हम कह सकते हैं 2 दूरी, फिर और आगे गए तो 3 दूरी कह सकते हैं। अब इसी तरीके अगर हम बात करें, हम इधर और आगे लाएँ तो बच्चों हम 1 लिख दें माइनस का, फिर माइनस का 2 लिख दें, फिर माइनस का 3 लिख दें। तो हम ये बताना चाहते हैं ये सारी की सारी दशमलव संख्याएं, ये पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक। अब बच्चों हमने ये देखा कि ये -1, तो हम कहें इनके बीच अनंत परिमेय संख्या है। जैसे ये देखो 0 और 1 के बीच हमने देखा, 0 और 1 के बीच, ये 1 0 और 1 के बीच, तो हम ये कह दें कि खाली इतनी ही परिमेय संख्या है, नहीं अनंत परिमेय संख्या है। अगर यहाँ भी इसके भी मध्य परिमेय अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन हमें बताना है 3/5। तो 0 से 3/5 ये दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने आप में 3/5 है। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। देखेंगे अब लिखा है गा नंबर वाला, तो गा नंबर हमें बताना है। तो एक लाइन खींचेंगे बच्चों, ये तो हम ये देखें 0 हमने ये लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमें 0, अब गा नंबर सवाल है 5/8, तो हमने कहा 8 है, तो हमने कहा बच्चों बटे में 8 है, तो हमने इसके 8 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आगे खींच दीजिए 8।
अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बात करें हमें जो आवश्यकता हम उतना ही लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा 8, तो हमें 5/8 है तो स्टार्टिंग 1 से होगा, 1/8 फिर 2/8 फिर 3/8 फिर 4/8 फिर 5/8। हाँ, हमें यही बताना है, इतनी ही दूरी बताना है, तो हमें आगे चलने की आवश्यकता नहीं। तो हम कह सकते हैं 0 से 5/8 तक चलने पर ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने आप में 5/8 कहलाएगी बच्चों। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देख लेते हैं घ नंबर क्या कहता है। हमारा घ नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है 3/16 को संख्या रेखा पे। आप ऐसा करिए, ये देखिए, इस संख्या रेखा बना दीजिए 0। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे 3/16, तो 0 से हमें जाना है 16 तक, तो हम कह सकते हैं 16 लाइन खींचेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं बच्चों 16 लाइन हमें खींचना पड़ेगा ऐसे कटिंग करके, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं हमें आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ कितनी, 3 की, तो हम 3 ही लाइन खींच ले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 16 पार्ट, भाई 16 पार्ट करें, लेकिन आवश्यकता उसमें 3 की है तो हमने 3 ही खींच लिए। जैसे हमने कहा स्टार्ट किए 1/16 फिर 2/16 फिर 3/16, ये हमने प्राप्त कर लिया। 0 से 3/16 तक की, 0 से चलें 3/16 तक, तो यही डिस्टेंस पूरी अपने आप में 3/16 कहलाएगी। इसी तरीके अगर हम बात करते हैं, जो पहला सवाल था का नंबर वाला, हम उसको भी समझा दें एक बार। इन तीनों सवालों को एक बार में समझाने का फिर से प्रयास करते हैं। आप देखें, जब का नंबर का सवाल है तो हमने कहा, हमने 0 लिख दिया। देखिए, और देखो बच्चों, चार पार्ट करने हैं, लेकिन उसमें चाहिए कितना, 3, तो हम कह सकते हैं हम इसको 3 ही खींच ले, 1 2 3, तो 1/3 1/4, फिर बच्चों 2/4 कर दीजिए, फिर 3/4 कर लीजिए। तो यही दूरी अपने आप में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3/4 कहलाएगी। फिर खा नंबर फिर देख लेते हैं। ये का नंबर था, एक बार फिर देख लीजिए, खा नंबर देख लीजिए। जब खा नंबर के बारे में बात करेंगे तो ये हमने खींचा और ये हमने 0 लगाया। बच्चों ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ 3/5 है, तो हमें 5 पार्ट में सिर्फ 3 ही चाहिए, तो हम 3 ही खींच लें, 1 2 3, तो 1/5 और फिर 2/5 और 3/5। ये अपने आप में, ये यहाँ से 0 से यहाँ तक की दूरी अपने आप में 3/5 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम गा नंबर वाला देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ठीक देख लीजिए बच्चों, ये गा नंबर वाला। जब गा नंबर के बारे में बात करेंगे तो 5/8 लिखा है, तो हमें बताना है 0, और 0 के बाद हमें देखना है कि 5/8। गा नंबर जो सवाल है 5/8 लिखा है, तो 8 पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट कितना चाहिए, 5 ही चाहिए। तो हमें 5 चाहिए, तो हमने कहा कि 1 2 3 4 5 खींच लिए। तो हम कह सकते हैं कि 1/8 फिर 2/8 फिर 3/8 फिर 4/8 फिर 5/8, तो हमने यही तक कर लिया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने आप में 5/8 होगी। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ये निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। असमान यानी कि जो समान ना हो उसे असमान कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला नंबर है का, -8/24 और 7/-21। तो हम कह सकते हैं कि ये, इसे काट के देखेंगे। अगर हर अंश बटे हर के रूप में कोई चीज़, कोई नंबर कट रहा, अंश और हर किसी नंबर से कट रहे हैं, तो उसको काटने के बाद ही हम समान या असमान बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 8 एकड़ नम 8 8 त्रिक 24, 7 एकड़ नम 7 7 त्रिक 21। तो हम देख पा रहे हैं कि ऊपर माइनस का 1 बटे में 3 आ गया। ऊपर 1 दिख रहा है और ये माइनस यहाँ लगा है नीचे, तो माइनस नीचे लगा तो ऊपर भी लगा देते हैं। और माइनस का 1/3, तो ये दोनों क्या हैं बच्चों, समान है। तो ये समान तो हमें बताना नहीं, हमें असमान बताना है, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। तो हम बात करते हैं अगले वाले प्रश्न में। 5 3 15 कट रहा है, 5 चौक 20। इसी तरीके 5 पचा 25 और 5 छक्का 30। तो हम इसको देख पा रहे हैं माइनस का 3/4 और माइनस 3/4, और उसके बाद लिखा है, ये माइनस चाहे ऊपर लगाइए चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऊपर लगा देते हैं माइनस का 5/6। तो हम देख पा रहे हैं ये वाला -3/4 और ये -5/6, तो ये है असमान। ये क्या है,
समान, ये हमारा असमान है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले वाले इस प्रश्न में बात करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं समान है या असमान, तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं, किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो हमेशा जीरो आता है। तो 7 - 7 जीरो जीरो, फिर उसके बाद और लिखा है 4 जीरो जीरो, तो ये तो समान हो गए, इसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, इसे काट के देखें। 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 हो गया। तो हम देख रहे हैं -3/5 और क्या लिखा है 3/-5। तो हमने कहा ये -5 यहाँ के बजाय आप यहाँ भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ भी लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, -3/5 और ये 3/-5, दोनों को मतलब एक ही बात है। तो इस माइनस को आप यहाँ लगा दीजिए। अब देखेंगे -3/5 और -3/5, तो ये तो क्या हो गए, ये समान हो गए, इसकी हमें आवश्यकता है ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया, समान। हमें बताना है असमान, तो ये एक असमान एक ये वाला है, कौन सा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये असमान है, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। तो हमें असमान बताना, तो असमान कौन सा नंबर है, खा नंबर, ठीक है। हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग नोट कर लें इसे। आइए बच्चों, अभी तक हमने 1B खत्म कर चुके हैं बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1C। तो 1C में बच्चों ये लिखा है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। तो देखो बच्चों, बड़ी और छोटी के प्रश्नों को हल करने से पहले हम बड़ी और छोटी जान लें, तब फिर उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देख लेते हैं। हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं, उसके माध्यम से हम आपको बताने का कुछ प्रयास करते हैं, ठीक है। देखेंगे बच्चों, ये एक हमारी संख्या रेखा है जी, और ये 0 लिख दिया, ये यहाँ प्लस का 1 लिख दिया, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, ऐसे करके डैश डैश जहाँ तक अनंत तक आप ले जा सकते हैं इसे। इधर हमने कहा -1, -2, -3, -4, -5, डैश 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 अनंत तक। अब हम आपसे ये कहें कि आप हमें ये बताइए 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है। आपसे हमने ये पूछा बच्चों कि 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो हमने ये देखा कि हम अगर 0 से 2 तक चलें, ये दूरी तय की। हमने आपसे ये पूछा बच्चों, फिर से सुनेंगे, हमने कहा 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है। अब हमने जब 0 से 2 तक चलें, ये यहाँ 2 दूरी चल रही है, अब हम 0 से ही कहाँ तक चल रहे हैं बच्चों, 5 तक। तो हमने दूरी कहाँ ज़्यादा तय की, तो दूरी हमने 0 से 2 तक तय की या 0 से 5 तक। तो हमने देखा 0 से 5 तक हमने ज़्यादा दूरी तय की थी, इसलिए 5 बड़ा होगा, 2 छोटा होगा। इसी तरीके अगर हम बच्चों आपसे ये कहें कि ये बताइए 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो हमने कहा अगर हम यहाँ से 4 तक चलते हैं तो ये हमारी दूरी हुई, और यहीं से हम कहाँ तक चल दें, 6 तक। तो हमारी दूरी, हम यहाँ 0 से जब 4 तक चलें तो कम चलना पड़ा, और 0 से हमने जब 6 तक की दूरी तय की तो हमें ज़्यादा चलना पड़ा। तो इससे ये तात्पर्य हुआ कि हमारा 6 बड़ा है, 4 छोटा है। तो जिधर बड़ा होगा उधर मुँह खोल देंगे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि अब आपसे हम ये कहें कि हम ये देख रहे हैं कि हम जितना दाएं तरफ बढ़ते हैं उधर हमें बड़ी संख्याएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं बच्चों, बड़ी संख्याएं। जितना दाएं तरफ आप बढ़ेंगे तो बड़ी संख्याएं, कहने का मतलब इस साइड जाएंगे तो बड़ी संख्याएं, और इस साइड जाएंगे तो बड़ी संख्याएं, अगर इधर आएंगे तो छोटी संख्याएं। जैसे हम और आपसे पूछें कि अब हम आपसे ये कहें कि 0 बड़ा होगा कि -2 बड़ा होगा। हमने आपसे पूछा 0 बड़ा होगा कि -2, तो हम देख रहे हैं 0 हमारा यहाँ है और -2 इस साइड है। तो हम ये देख रहे हैं 0 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। तो 0 बड़ा हो गया, -2 छोटा हो गया। हम इसी तरीके आपसे कहें कि -1 बड़ा है कि -10 बड़ा है, -1 बड़ा है कि -10, तो -1 इधर मिलेगा बच्चों, इधर कहीं मिलेगा, और -10 इधर मिलेगा, इस साइड कहीं आगे जाके मिलेगा। फिर सुनेंगे -1 ये है और -1 ये लिखा है बच्चों, और -10 कहाँ मिलेगा, इसके पीछे मिलेगा। तब हम ये कह सकते हैं -1 बड़ा होगा -10 की अपेक्षा। ये बात आप समझ रहे हैं। जैसे हम और बात करें, जैसे हमने कहा -5 बड़ा होगा कि -500 बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं -5 ये है और -500 बहुत पीछे जाके मिलेगी। तो हमने बताया कि जितना आप दाएं तरफ जाएंगे उतनी बड़ी संख्या है, जितना बाएं तरफ आएंगे छोटी। तो हम देख रहे हैं -5 यहाँ है और -500 ज़्यादा दूर है, इस साइड दूर पे मिलेगा। तब हम ये कह सकते हैं -5 बड़ा होगा -500 से। तो हमने कहा जितना आप दाएं तरफ जाएंगे बड़ी संख्याएँ, जितना आप बाएँ तरफ आएंगे तो संख्याएँ क्या मिलेंगी,
छोटी संख्याएं मिलेंगी, छोटी संख्याएं मिलेंगी। ठीक बच्चों, तो बड़ी संख्याएं इधर दाएं तरफ बढ़ने पर और छोटी संख्याएं बाएं तरफ बढ़ने पर। अब हमने आपसे कहा कि एक माइनस का एक बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्लस होता है वो हमेशा बड़ा होता है माइनस से, तो इसका मतलब ये प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। फिर हम बता दें, हमने कहा माइनस का 100 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो हमने कहा माइनस 1 देखो यहाँ मिलेगा, 100 उधर मिलेगा। तो हमने कहा कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ प्लस में हो, कोई चीज़ माइनस में, तो प्लस वाली चीज़ हमेशा बड़ा होगी माइनस वाली से। ये बात भी आपको पता चल गया। ठीक है, और आगे बात करते हैं। हमने कहा माइनस का 7 बड़ा है कि माइनस का 10 बड़ा है, तो हमने देखा कि माइनस का 7 इधर कहीं पे मिलेगा और माइनस 10 और आगे मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस का 7 बड़ा है, माइनस का 10 छोटा है। तो इससे ये तात्पर्य हुआ बच्चों कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस में, वो संख्या उतनी छोटी हो जाएगी। जैसे ये हमने देखा कि -7 और -10, अगर हम देखें माइनस हटा दें तो 10 बड़ा है और 7 छोटा है, लेकिन हमने ये फिर बता रहे हैं कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस में, वो संख्या उतनी छोटी होगी, और जो संख्या जितनी छोटी होगी माइनस में, वो संख्या उतनी बड़ी होगी। आप इसे नोट कर लें, हम साइड में हट रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ और बताते इसी पे। आइए देखते हैं बच्चों, कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि छोटी बड़ी संख्याएं कैसे जानेंगे। जैसे परिमेय संख्या में छोटी बड़ी देखना, उसे हम कैसे देखेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे ये कहा कि 1/2 बड़ा होगा कि 1/4 बड़ा होगा। ध्यान सुनिए बच्चों, हमने कहा 1/2 बड़ा होगा कि 1/4 बड़ा होगा। तो इस तरह के नंबरों को करने के लिए बच्चों हमारे पास 2 तरीके हैं। तो हम जो 2 तरीके बताने जा रहे हैं उसको आप समझने का, कोई भी 2 नंबर लिखे हैं परिमेय संख्याएं, तो उसको बड़ा छोटा बताने के लिए, और दोनों पॉजिटिव हो तो उसको करने का तरीका क्या है बच्चों, ध्यान सुनिए। इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई इधर, तो 4 एक नम 4 और 2 एक नम 2, दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। तब इसके लिए हमने कहा पॉजिटिव होगा तब भी, पॉजिटिव भी लग जाएगा निगेटिव, तो अभी हम पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, फिर निगेटिव के बारे में बात करें बच्चों। 4 एक नम 4 और 2 एक नम 2, तो जिस नंबर के ऊपर बड़ा आ जाए वो नंबर अपने आप में बड़ा हो जाएगा, और जिस नंबर के ऊपर छोटा आ जाए वो नंबर अपने आप में छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब जिस संख्या के ऊपर बड़ा आ जाए वो संख्या बड़ी संख्या हो जाएगी, और जिस संख्या के ऊपर छोटी को छोटी आ जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि 1/2 बड़ा है किसकी अपेक्षा, 1/4 की अपेक्षा बच्चों। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम 1 में 2 से भाग दे दें। ध्यान सुनिएगा, भाग जा रहा है क्या, नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, 2 पंचे 10। तो इसको भाग देने के बाद 1/2 को भाग देने के बाद आया बच्चों 0.5। फिर हमने कहा 4 को हम 1 में भाग देना है, तो 1 ये लिखा, पॉइंट लगाया, 0 और पॉइंट लगाए, यहाँ 0, 4 दूनी 8, तो हम देख रहे हैं 8। इसके बाद बच्चों हमने 2 लिख दिया, शेष 2 बचा, दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20। तो हमने देखा इस चीज़ को 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। देखें बच्चों, दशमलव के बाद यहाँ 2 लिखा है और दशमलव के बाद यहाँ 5 लिखा है। ध्यान सुनिएगा, दशमलव के जस्ट बाद 2 लिखा है, दशमलव के जस्ट बाद 5 लिखा है। अगर हम कहें यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ 1 अंक बाद, तो हम कहते हैं दशमलव के बाद हम 0 भी लगा सकते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद अगर हम बात करें 0.50 लिखा है और 0.25 लिखा है, तो हमें पता है कि ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा, तब हम ये कह सकते हैं 1/2 बड़ा होगा 1/4 की अपेक्षा। आइए और दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे हम ये कह दें कि 3/4 और 5/6। हमने कहा इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा कैंची का गुणा करें बच्चों, क्रॉस कैंची गुणा। 6 18, 5 चौक 20, तो हमें ये पता चला कि ये नंबर बड़ा है 3/4 की अपेक्षा 5/6 बड़ा है। तो हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया बच्चों। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, हमने फिर भी बताया आपको। हमने कहा आप एक काम कीजिए, 3 में 4 से भाग दे के देख लीजिए, भाग जा रहा है नहीं जा रहा। जब भाग नहीं जाएगा तो बच्चों 0 और पॉइंट लगाएंगे, अब उसके बाद यहाँ 0, 4 7 28, हमारे पास बचा कितना, 2, दशमलव लगा, हम 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20, ये हमारा हुआ ख़त्म। तब हम कह सकते हैं कि 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं। अब हमें 5 को 6 से भाग देना, ये भी देख लेते हैं। इधर साइड में 6 ये लिखा, 5 से भाग दे के देख लेते हैं। ठीक बच्चों, भाग जा रहा क्या, नहीं, 0 पॉइंट यहाँ लगा दे, 0 पॉइंट यहाँ 0, अड़छंग 48, 8 + 56, तो अड़छंग 48 बच्चों। 10 से 8 गया, 2 बचा, 5 से 4 4 गया, कुछ नहीं, तो पॉइंट लगा है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 6 त्रिक 18,
तो बस हम यही 36 का 18, हमारे पास शेष में 2 बचा है और आगे तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन हमें दशमलव के 2 अंक तक ही नंबर पता चल जाए कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये नंबर है, ये नंबर है अपने आप में 36 का 18, 4 5 20। हाँ देखेंगे बच्चों, ये नंबर है अपने आप में 48 6 48। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एक बार फिर देखेंगे 6 48, तो ये अपने आप में 8 होगा बच्चों, 6 48, तो 83 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये नंबर को लिखने के बाद हमने कहा 3, हमने कहा 5/6, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.83। तो हमने देखा कि 0.75 है और 0.83, तो ये नंबर अपने आप में बड़ा हो जाएगा और ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा। आइए दूसरा सवाल पर बात करते हैं। जैसे हमने ये कहा 7/2 और 9/11 हमने लिख दिया। हमने कहा इनमें कौन नंबर बड़ा, तो आपको कैंची गुणा करें, 11 सत्ते 77, 9 दूनी 18। तो हम देख पा रहे हैं कि इस नंबर के ऊपर तो ये बड़ा आ रहा और ये छोटा आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि 7/2 अपने आप में बड़ा है 9/11 से बच्चों, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों उसी के आगे कुछ और देखते हैं, छोटे बड़े नंबरों के बारे में और जानिए। जैसे हमने कहा 4 9/5 और माइनस का 9/7। तो हम ये कह सकते हैं इनमें कौन नंबर बड़ा है। तो देखो एक बच्चों प्लस में हो गया, दूसरा माइनस में, तो हम ये कह दें एक नंबर प्लस में हो जाए दूसरा माइनस में, तो जिसमें प्लस लगा होगा तो वो डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा बच्चों, उसमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कहा माइनस का 7/20 और इधर हम लिख दिया कि माइनस, इधर हमने -7/20 लिख दिया। हमने कहा इसको हमने कहा 20/500। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये नंबर अपने आप में प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, ठीक है। जैसे फिर हम बात करते हैं कोई संख्या के बारे में या नंबर के बारे में। फिर देखिए जैसे हमने कहा माइनस का 2/3 और हम कह दें 2/5। तो हमें पता है जो नंबर माइनस लगा है वो बड़ा छोटा हो जाएगा, जो उसमें प्लस लगा वो बड़ा है। तो इसका मतलब 2 नंबर हैं, अगर एक नंबर में माइनस लगा है एक नंबर में प्लस लगा है तो प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, माइनस वाला छोटा हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों, जब दोनों नंबर माइनस में हो तब कैसे करेंगे, जब परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा है। जैसे हम कहते हैं माइनस का 2/3 और माइनस का 4/5। हम कहते हैं इनमें से कौन नंबर बड़ा है। तो आपको ये ध्यान देना है, फिर कैंची की गुणा करके देखेंगे बच्चों, फिर समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा 5 दूनी 10, तो ये 10 आ गया और 4 3 12। तो हम देख रहे हैं जिस नंबर के ऊपर, अब ये दोनों नंबर अपने आप में माइनस में है, तो इस नंबर के ऊपर बड़ा आ गया। तो हमने कहा जो नंबर माइनस में होते हैं, जो नंबर अगर कोई 2 नंबर माइनस में है और दोनों में जो नंबर माइनस में है उनमें जो नंबर बड़ा है, दोनों माइनस में है और जो नंबर बड़ा होगा वही अपने आप में छोटा नंबर होगा। कहने का मतलब यहाँ माइनस का 10 आ रहा है, यहाँ माइनस का 12 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस का 2/3 है, जो इधर जिसमें -10 लिखा है और जिसमें -12 लिखा है, तब ये नंबर छोटा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। क्योंकि माइनस में जो नंबर जितने बड़े होते हैं वो नंबर उतने आप छोटे होते हैं, और माइनस में जो नंबर जितने छोटे होते हैं उतने बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ये माइनस का 2/3 माइनस का 4/5 से अपने आप में बड़ा है, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं माइनस का 7/10 और माइनस का 8/11। हमने कहा इसमें कौन नंबर बड़ा है, तो आपको कैंची गुणा करना है, 11 सत्ते 77 माइनस का 10 8 80 माइनस का। तो हमने कहा कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो इनमें जो नंबर छोटा होगा माइनस वाला वही नंबर अपने आप में बड़ा होगा। तब हम ये कह सकते हैं माइनस का 7/10 और माइनस का 11। तो हम कह सकते हैं माइनस का 7/10 अपने आप में बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। बच्चों आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, मैं समझता हूँ। तो आइए हम अब इन सवालों को लेकर हल करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं अब इन जो हमारे पास प्रश्न दिए हैं इनको करते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम देख सकते हैं का नंबर वाले को, कह रहा माइनस का 4/9 और कामा 7/9। तो हम ये कह सकते हैं बड़ा नंबर अपने आप में है, क्या होगा 7/9, क्योंकि इसमें प्लस लगा इसमें माइनस, तो बड़ा नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर ये अपने आप में बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया, ठीक बच्चों। अब हम बात करते हैं इसमें खा नंबर वाले में -3/4 है और कामा -5/8 है। तो हमने कहा इनका सीधा गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, तो माइनस का 24,
4 पंचे 20, तो माइनस का 20 आ गया, क्योंकि दोनों तरफ माइनस लगे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जिस नंबर में दोनों नंबर माइनस में हो और जो नंबर माइनस में, फिर सुनेंगे, जो दो नंबर माइनस में हो और जो नंबर माइनस में दोनों नंबर हैं उनमें जो छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो -20 अपने आप में छोटा है -24 से, तो इसलिए अपने आप में ये -5/8 बड़ा है। तब हम ये कह सकते हैं -5/8 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें -7/12 और कामा 5/-8। तो इसको इधर गुणा कर दें, 8 सत्ते 56, तो माइनस में लिख दें बच्चों 56। ठीक है, अब 12 पंचे 60, तो माइनस में 60 लिख दें। तो हम ये देख सकते हैं कि -56 बड़ा होगा -60 की अपेक्षा। तब हम ये कह सकते हैं -7/12 बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या है। ठीक बच्चों, अब हम बात कर सकते हैं इसमें, अब हम बात करें ये वाले में, तो -5/9 और कामा -3/13 है माइनस का। तो हम ये कह सकते हैं -5/9 और ये माइनस यहाँ ऊपर नीचे कट जाएगा बच्चों, तो 3/13 आ जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि जो 3/13 ये अपने आप में बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कैसी संख्या है? ये बड़ी संख्या, और वो भी साथ में क्या है? परिमेय। परिमेय, ये भी क्या है? परिमेय, ये भी परिमेय। तो हमें बड़ी बताना था। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अब आगे बात करते हैं। लिखा निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी हैं? तो बस हम देख के बता देते हैं। आइए, यहाँ लिखा -4/9 और कामा 5/-9 लिखा। तो इस चीज़ को, ये माइनस है बच्चों, इसे ऊपर लिख सकते हैं -4/9 कामा -5/9। तो हमने बताया कि अब देखिए यहाँ पे हर सेम हो गया, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए हर सेम हो गया, दोनों जगह हर में क्या है 9 तो हम देख लें कि -4 बड़ा होगा कि -5 बड़ा होगा। तो हमने कहा दोनों संख्याओं में अगर माइनस लगा है तो जो संख्या छोटी होगी वो वाली बड़ी हो जाएगी। तब हम ये कह सकते हैं कि -4/9 बड़ी है और -5/9 छोटी है। तो हमें छोटी संख्या की बात हुई है, तो हम कह सकते हैं कि -5/9 अपने आप में छोटी परिमेय संख्या है। तो छोटी है ये, बस इतनी लिख देते हैं हम, बात छोटी है, काम खत्म यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ये वाले में, तो हम देख सकते हैं कि 6/11 लिखा है, फिर कामा -7/-11 लिखा। तो हमने कहा अगर अंश बटे हर के रूप में दोनों जगह माइनस है तो आप दोनों जगह माइनस हटा सकते हैं। 6/11 कामा माइनस से हट गया तो 7/11 आया। तो बच्चों अगर हर दोनों जगह सेम हो तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं दोनों जगह हर सेम है, तो हम ये देख सकते हैं कि हम देखें कि ऊपर 6 लिखा है और एक जगह 7 लिखा, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 छोटा होगा 7 बड़ा होगा। तभी हम कह सकते हैं कि 6/11 अपने आप में छोटी संख्या है। इसका ये रहा उत्तर। आगे वाले में बात करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6/-7 है और कामा 3 है। तो हम देख सकते हैं कि हमने कहा हमेशा पॉजिटिव संख्या बड़ी होती है, निगेटिव छोटी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6/-7 ये अपने आप में 6/-7 ये छोटी संख्या हो गई। आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोनों जगह माइनस लगा, तो हमने कहा 4/-3 है और कामा -8/9 है। तो यहाँ हर सेम नहीं है। तो हमने कहा आप एक काम करिए, पहले दोनों जगह माइनस लगा तो पहले आप ये लिख दीजिए -4/3 कामा -8/9। अब कैंची गुणा कर दीजिए, 4 9 36 -36 लिखिए, 9 देखो 4 9 36, तो 8 3 24 -24 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर दोनों नंबर में माइनस लगा हो तो वही नंबर छोटा होगा, वही नंबर बड़ा होगा जिसमें जो संख्या अपने आप में छोटी दिखे। तो हम कहते हैं -36 और -24, तो हम देख सकते हैं कि -24 छोटी है, तो यही संख्या अपने आप में बड़ी होगी। तब हम कह सकते हैं कि हमें बड़ी तो बताना नहीं, तो हमें छोटी बताना। तब हम ये कह सकते हैं -4/3 अपने आप में छोटी संख्या है, छोटी संख्या। ठीक बच्चों, नोट कर लें, साइड में हो रहे हैं हम। आइए देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न को, कहना क्या चाहता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है और सही उत्तर छांटिए। तो आइए देख लेते हैं।
कह रहा परिमेय संख्या 4 माइनस 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, काटते हैं। अगर अंश बटे हर के रूप में कोई चीज़ कटती है तो हम काट सकते हैं। तो 2 चौको 2 दूनी 4, 2 नवा 18। तो हम देख पा रहे हैं -2/9। तो ये जहाँ हमारा अगर -2/9 है तो ये उत्तर हमारा सही होगा। अगर ये ना दिया हो तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2/-9। तो इनमें से कोई एक उत्तर सही दिया होगा। तो देखते हैं 2/-9। तो ये वाला उत्तर हमारा 2/-9 दिख रहा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, फर्स्ट सही है, जो कि 2/-9 है। ठीक है, आप लोग नोट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है। इसी पे खा नंबर का वाला हो गया। अब खा नंबर के बारे में, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि 4 ऑप्शन हैं। एक है 4/10, एक है -4/5, एक है 6/10, एक है 7/10। तो हम बच्चों अगर कह दें कि प्लस में है तो माइनस वाला तो उत्तर सही होगा ही नहीं, तो ये गलत है। अब 3/3 में कोई एक ही सही होगा। तो हम चेक कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ 10 दिख रहा है हर पे, यहाँ भी हर में 10 दिख रहा है, यहाँ भी हर में 10 दिख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ 3/5 लिखा है, तो हम ये अगर हर को 10 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंश और हर में जब 2 से गुणा कर देंगे तो हर 10 बन जाएगा। तो 3/5, यहाँ इस चीज़ को हम देख लेते हैं, 3/5 हर को 10 बनाना तो अंश में 2 से गुणा कर दो और हर में 2 से गुणा करो और सीधा सीधा गुणा करिए। 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। तो हम ये कह सकते हैं अगर जो संख्या 6/10 से बड़ी होगी वो बड़ी है और उससे छोटी तो छोटी, तो हमसे बड़ी पूछा है। तो ये भी संभव नहीं है और ये भी नहीं संभव, क्योंकि ये 4/10 लिखा है, ये 6/10, तो ये 7/10 अपने आप में बड़ी संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। बच्चों नोट कर लीजिए। आइए देख लेते हैं, ये बच्चों का नंबर वाला सवाल देखेंगे। अगर परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, तो हम देख रहे हैं बच्चों इनमें से कौन छोटी हो, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव ये संख्या है और ये वाली पॉजिटिव, तो इनके बारे में तो हो ही नहीं सकता। इससे छोटी संख्या तो हम ये कह सकते हैं इससे छोटा नंबर तो कौन हो जाएगा, माइनस वाला। तो ये अपने आप में हमने कहा ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो कह रहा परिमेय संख्या 4/9 से छोटी संख्या, तो हम कह सकते हैं जो निगेटिव हो गई तो उत्तर ही हो गया। अगर निगेटिव ना होता तब हम इनको चेक करते बच्चों। तो इसलिए हमारा नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये जो कि निगेटिव है, ये -4/9 से छोटी है। ठीक है बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये सवाल क्या कहता है। कह रहा परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान समझें बच्चों, 0/-5 है, जब -5 से 0 में भाग देंगे तो ये उत्तर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं जो 0 से बड़ा होगा वही परिमेय संख्या बड़ी है, नहीं तो छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं तो 0 छोटा होगा, क्योंकि माइनस लग गया तो माइनस हमेशा 0, अगर कोई संख्या माइनस में लिखी वो हमेशा 0 से छोटी होगी, तो ये तो छोटी हो गई। ये ऊपर और नीचे माइनस कट गया तो 2/7, तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला सही है बच्चों। अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी छोटी है और ये भी छोटी है, तो ये नंबर हमारा जो 2/7 लिखा है, यही परिमेय संख्या 0 मतलब 0/-5 से बड़ी है। ठीक है, आप नोट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में ये भरेंगे, ग्रेटर, इसको बच्चों बोलते हैं ग्रेटर देन, फिर उसके बाद क्या लिखा है इक्वल, फिर या इसे लेस देन बोलते हैं, में से जो उपयुक्त हो उसे भरिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं का नंबर वाले में क्या भरना है। करेक्ट, कौन बड़ा कौन छोटा। तो हमें ये पता है कि अगर कोई संख्या में माइनस लगा हो और एक में प्लस लगा हो तो प्लस वाला बड़ा होगा, तो जिधर बड़ा हो उधर मुँह खोल दीजिए बच्चों। ठीक है, आइए इसमें बात करते हैं। एक जगह -4/5 लिखा है, एक जगह -5/7 लिखा है, इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा। तो तरीका ध्यान सुनिए कैसे करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 चौक 28, माइनस का 28 से पढ़ लेंगे, 5 × 25, माइनस का 25 पढ़ लेंगे। तो हमें पता है दो संख्याएं, दो नंबर हो, दोनों नंबर में माइनस लगा हो तो वो नंबर बड़ा होगा जो नंबर सबसे छोटा हो। तो ये नंबर अपने आप में बड़ा है, तो इसके तरफ ही मुँह खोल देंगे बच्चों। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए कटेगा नहीं, ये कट रहा है तो काट के देख लेते हैं। 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24।
तो हम देख रहे हैं -7/8 और 7/-8, तो हम इसको देख सकते हैं -7/8 और ये कोष्टक, फिर उसके बाद ये वाला माइनस ऊपर लगा दें -7/8, दोनों बराबर हैं तो यहाँ इक्वल का निशान लग गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ ये अंश बटे हर के रूप में है, दोनों जगह माइनस, तो माइनस माइनस हटा दिया जाए तो 9/10, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 8/9। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से कौन नंबर बड़ा होगा, तो आपको कैंची का मल्टीप्लाई करके 9 9 81, 10 8 80, तो नंबर कौन बड़ा है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नंबर जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा है तो इसके तरफ मुँह खोल देंगे बच्चों। तो कहने का मतलब ये अपने आप में बड़ा नंबर है। आप नोट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ये अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने से पहले, इस सवाल को करने से पहले हम आरोही क्रम जान लें, तब उसके बाद फिर बात करेंगे इस सवाल के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं आरोही क्रम क्या है। देखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में कोई भी नंबर आप लिख दीजिए छोटे से बड़े को तो बढ़ते क्रम में। जैसे हम ये कहना चाहते हैं एक ही छोटा गोला, फिर इससे थोड़ा बड़ा गोला, फिर इससे थोड़ा बड़ा गोला, फिर इससे थोड़ा बड़ा गोला बच्चों, फिर इससे और बड़ा गोला, तो ये अपने आप में आरोही क्रम है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सवालों के माध्यम से, कुछ सवाल लेते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे हमने कहा 20 लिखा, 1 लिखा, माइनस का 1 लिखा, 2 लिखा, 7 लिखा, 15 लिखा, 11 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 16 लिख दिया, 20 लिख दिया। का आरोही क्रम बताओ। तो आपको ये ध्यान देना है कि आरोही क्रम में बताना है तो हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर भी लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर। तो आप इनमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर -1, फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर क्या है, क्या 1 के बाद, -1 के बाद इधर और कौन बड़ा नंबर है, इससे थोड़ा बड़ा नंबर, तो ये 2, फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर क्या है बच्चों, फिर एक और 2 है तो ये एक और 2 लिख दीजिए। फिर इससे बड़ा नंबर क्या है, 2 से बड़ा नंबर आप देखेंगे कि हमारे पास, फिर हम लिख सकते हैं 4, फिर उसके बाद 5 है, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर हम देख पाएंगे, उससे थोड़ा बड़ा नंबर हम देख लें 7, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर 8, फिर 8 के बाद थोड़ा बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 9, फिर उसके बाद क्या, 9 के बाद कहीं 10 लिखा बच्चों, नहीं, तो अब 11 है क्या, हाँ तो 11 हो गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 11 के बाद 12 है, कहीं दिया नहीं, 13 दिया है, नहीं दिया, 14 दिया है, नहीं, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि 15, तो 15 भी हमने ले लिया। फिर उसके बाद 16 भी दिया है, 16 ले लिए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 20, ये 20 हो गया, एक 20 और है तो एक 20 यह और हमने लिख लिया। तो ये अपने आप में आरोही क्रम कहलाता है। नंबर गिन लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दोनों नंबर सेम है। तो आप इस बात को समझ चुके हैं आरोही क्रम। हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं। आइए बच्चों और थोड़ा से आरोही क्रम के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमने कहा कि हमने 5 लिखा, 6 लिखा, -10 लिख दिया, 20 लिख दिया और 11 लिख दिया और 2 लिख लिया, और हमने 5 लिख दिया। फिर का हमने कहा का आरोही क्रम है। अब हमने देखा कि इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, तो हम देख रहे हैं सबसे छोटा नंबर 10 है, फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर क्या है 2 है, फिर इसके बाद क्या है, क्या 3 है, याद ही दिया है क्या, नहीं, तो 4 दिया, नहीं दिया, तो 5 दिया, तो 5 हमने ये लिख लिया। लेकिन 5 कितने जगह है बच्चों, एक और एक 2 जगह, तो इसलिए 5 लिख दिए। फिर उसके बाद 6 है, हाँ 6 भी लिख दिए। फिर उसके बाद 7 है, नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, तो हमने 11 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया। तो हम देख रहे हैं आरोही क्रम का मतलब ये होता है छोटे से बड़े की ओर चलना। तो छोटे नंबर, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करके लिखेंगे। तो बच्चों आप इसे लिख लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों और देख लेते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे
हम कह रहे हैं कि 2/5 और 4/7 और हमने कहा 11/2 और 5/2 बस इतना को आरोही क्रम में लिखना है। को आरोही क्रम बताओ। तो हमें देखना है बच्चों इसे हम कैसे आरोही क्रम में बताएंगे। तो हम इसे आरोही क्रम में बताने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहले आप देखेंगे कौन सा तरीका, आप जो इसका हर लिखा है बच्चों, इसका हर को सेम करें। तो हर का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका हर का आप एलसीएम ले लीजिए, फिर उस तरीके हम सवाल को करेंगे। देखेंगे 5, 7, 2 का एलसीएम लीजिए। सबसे छोटी संख्या अभाज्य में 2 होती है तो 2 से भाग दीजिए। कट रहा क्या? हाँ कट रहा है। तो 5 रहने दीजिए, 7 रहने दीजिए, 2 × 9 2, 2 × 9 2। अब आप किससे काटेंगे? 5 से काटें। 5 × 9 5, तो 7 और ये 1 और 1। तो फिर बच्चों किससे काट दीजिए? 7 से। 7 × 9 7, 7 × 9 7, ये कट गया बच्चों। ठीक है, तो हम देखेंगे इनका मल्टीप्लाई करिए। 5 दूनी 10 और 10 7 70। तो एलसीएम, इसका एलसीएम हमारे पास आया एलसीएम 70। तो हम ये करेंगे कि इनका हर को 70 बनाना है बच्चों। तो हर को 70 बनाने का तरीका क्या है, आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो देख लेते हैं, ये 2/5 लिखा, गौर समझेंगे 2/5। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ एलसीएम आया क्या है बच्चों? 2 × 5 × 7 एलसीएम आया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर में क्या दिख रहा है? 5। तो 5 हटा देंगे यहाँ से, तो 2 7 14। तो 14 से ऊपर गुणा कर देंगे बच्चों और 14 से नीचे। फिर देखेंगे 4/7 है। तो अब आप देखें कि हर में यहाँ 7 है, तो यहाँ से 7 हटा देंगे, तो 2 पंचे 10 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे 11/2 लिखा है। अब आप इसमें देखें कहीं 2 लिखा है क्या? 2 हटा देंगे तो 7 × 5 35। तो 35 से ऊपर गुणा करेंगे और 35 से नीचे गुना करेंगे। फिर 5/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, तो 2 हटा देंगे तो 7 × 35 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। देखिएगा बच्चों, हम गुना करने के बाद सीधा सीधा गुणा करेंगे। 14 दूनी 28 ये लिख दिए बच्चों, और 14 पंचे 70 ये हो गया। फिर कामा लगाएं, 10 चौक 40 और 10 सदे 70। तो हर जगह 70 आएगा हर में। 11 का 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो हम कह सकते हैं 11 पचे 55 की 5 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास 5 बचा। 11 33 और 33 5 38 हो गया। अब बटे 35 दूना 70 ये हो गया। फिर 35 का 5 बचा 25 हो गया, और 5 × 15 1 16 1 17 175/35 हो गया। तो हम 35 दूना 70 हो गया बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि हर तो हमारा सेम हो गया। जब हर सेम हो गए तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये है। अब हम बात करें आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर होता है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन दिख रहा है? तो सबसे छोटा नंबर 7/28/70 दिख रहा है। तो हर सेम हो गए तो 70 70 दिख रहा, तो 70 हटा देते। तो देखिए 28 को आप देखिए कंपेयर करिए 40 को और 385 175 को। तो हम देख रहे हैं कि इनमें सबसे छोटा नंबर 28 है। तो 28 मतलब 2/5। तो 2/5 छोटा है। अब इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन है? इससे बड़ा नंबर हम देख रहे हैं कि इससे बड़ा नंबर ये 40/70। तो 40/70 मतलब 4/7 है। तो 4/7 है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? तो इन दोनों में अब इससे ये बड़ा हुआ। अब इससे बड़ा कौन होगा? ये वाला। तो ये वाला नंबर क्या लिखा है? 5/2। ये 5/2 ये लिख दिए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि बचा कौन है हमारे पास? ये बचा, मतलब यानी कि 385/70। तो ये वाला नंबर को उठा के यहाँ रख दिए 11/2। तो ये हमारा आरोही क्रम हुआ बच्चों। ठीक है, आप नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों, अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। जो 5वां प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आइए देख लेते हैं। तो इनका भी हमें हर सेम करना। तो पहले आप देखिए अंश बटे हर के रूप में कोई चीज़ कट रही तो काट सकते हैं, और नहीं कट रही तो कोई बात नहीं। तो हम देख रहे हैं 3/5 ये नहीं कटेगा। फिर -7/10 ये भी नहीं कटेगा। फिर कामा ये भी नहीं कटेगा। 8/-15। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये माइनस और माइनस कट जा रहा है, 17/30 आ रहा। तो हमें कुछ नहीं करना, 5 10 15 30 का एलसीएम लेना है। तो हम देख पाएंगे कि 5 ये लिख दिए, फिर 10 ये लिख दिए, फिर 15 ये लिख दिए, और ये 30। हम इनका एलसीएम लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि क्या ये 2 से कट रहा? तो कट रहा है। तो ये नहीं कटेगा, 5 यही रहेगा। 2 पंचे 10 और ये नहीं कटेगा, और 2 × 9 2 2 पंचे 10।
अब हम देख रहे हैं कि ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से पहले क्या 3 से कट रहा है, तो कट रहा है, 5 रहने दीजिए, ये 5 रहने दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दीजिए, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5। इनका आपस में मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम जो लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। तो हम देख रहे हैं कि 2 3 6 5 30 एलसीएम आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे ये 3/5 लिखा है, गौर समझिएगा बच्चों 3/5। तो यहाँ हर में यह कहीं 5 दिख रहा है, तो 5 हटा देंगे तो आपस में मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो अंश और हर में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर कामा लगाएं -7/10, तो हम 10 देख रहे हैं, तो 10 कहाँ दिख रहा है, 2 पंचे 10, तो 3 हमारे पास बचे, इस 3 का मल्टीप्लाई अंश और हर में दोनों जगह कर दीजिए। फिर उसके बाद देखेंगे 8/-15, तो 15 दिख रहा, तो 3 पचे 15, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 17/30, तो हम देख रहे हैं कि 17/30, तो 30 से करना, अब हम देख रहे हैं 30 से करना 30, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, या 1 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर में, या नहीं मन तो ना करिए, तब भी वही बात है। तो हम देखेंगे 6 18/30, फिर -7 21/30, ठीक है। फिर 6 दूनी 8 दूनी 16/-30, तो हम चाहें तो ये वाला माइनस कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें बच्चों। फिर हम कहते हैं 17/30, तो अब देख रहे हैं कि हमारे हर सेम हो गए। तो हम देख रहे हैं कि इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, तो जब सबसे छोटे नंबर की बात करेंगे तो हम इन दोनों माइनस लगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, जो सबसे ये वाले माइनस, तो ये वाला सबसे बड़ा नंबर दिख रहा तो माइनस में है। तो जब माइनस में कोई 2 नंबर हो, दोनों माइनस नंबर, जो 2 माइनस में नंबर हैं उनमें से जो नंबर सबसे बड़ा हो सबसे छोटा कहलाएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर अपने आप में छोटा है, तो इसका मतलब -7 बटा सबसे छोटा। तो पहले -7/10 लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर क्या है 16/30, 16/30 मतलब 8/-15। फिर उसके बाद कामा, अब बचे हमारे पास एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो इसका मतलब इन दोनों में कौन छोटा नंबर, तो ये, तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा 17/30। फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन है 3/5 बच्चों। तो ये रहा हमारा आंसर। ये आरोही क्रम हो गया बच्चों, क्या हो गया, आरोही क्रम। आप लोग नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में, इस प्रश्न को लिखने से पहले बच्चों हम अवरोही क्रम जान लें, क्या अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों घटते क्रम में लिखना, घटते क्रम यानी कि जैसे हम कहेंगे बच्चों एक ये गोला, फिर इससे थोड़ा छोटा 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 गोला, फिर ऐसे। तो अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर होता है, ठीक है। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने 10 लिखा, 20 लिख दिया, फिर 10, 20, 5, -6, -10, 15 और 20 को अवरोही क्रम में लिखें। तो अब देखो बच्चों, इसे अवरोही क्रम में लिखना, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर हम देखें तो हमें बड़े छोटे को जाना, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिख रहा है 20 ये वाला, और एक 20 ये है। तो इससे थोड़ा छोटा नंबर क्या है, तो इससे छोटा नंबर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 15 है। फिर इससे थोड़ा छोटा नंबर क्या है, 15 से छोटा नंबर क्या है, तब हम कह सकते हैं कि 10 है, तब ये पॉजिटिव 10 हो गया। फिर इससे छोटा नंबर क्या है 5 है। अब हम बात करें ये वाला -10 और ये वाला -6, तो हम कह सकते हैं कि तो इससे थोड़ा छोटा नंबर क्या हो जाएगा -6 और ये -10। तो हम ये कह सकते हैं ये अवरोही क्रम है बच्चों, ठीक है। आप नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों, अब इसको देख लेते हैं, इस प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न को करने से पहले देखेंगे अगर अंश बटे हर के रूप में कुछ डिवाइड होता है उसको डिवाइड करके पहले लिख लें बच्चों, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर नहीं करेंगे तब भी इसे हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर अंश बटे हर के रूप में कोई चीज़ कटती है तो वो छोटा हो जाएगा। काटने कहने का मतलब कोई चीज़ बड़ी है उसे छोटे में डिवाइड करके लिखा जा सकता है तो छोटी हो जाएगी, अगर ऐसे करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात ही नहीं। तो आइए देख लेते हैं।
हमने 4/7 ये लिख दिया और कामा -5/6 ये लिख दिए और -3/-12। तो ये अंश, ये माइनस माइनस कट गया, 3 × 9 3, 3 चौक 12, तो 1/4 इसको हल करके निकाल लिए और ये 11/-24 आ गया। तो हमने इसको छोटा कर लिया। अब हम कह सकते हैं कि 4/7 कामा -5/6 कामा 1/4 कामा 1/-24। तो इस माइनस को उठा के हमने यहाँ लगा दिया। तो कहते हैं इनमें से कौन सा इनका, अब आप क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ध्यान समझेंगे, 7 कामा 6 कामा 4 कामा 24 का एलसीएम लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, 2 से कट रहा है तो कट रहा है, काटिए, ये नहीं कट रहा, 2 तैयाँ 6, 2 2 9 4, 2 1 9 2, 2 छंगे 2 1 9 2, 2 2 9 4, फिर 2 से काट के देखिए कट तो रहा है, 7 ये नहीं कटेगा, 3 ये नहीं कटेगी, कट जाएगा, 2 तैयाँ 2 छंगे 12, फिर से 2 से काटिए कट रहा है, 7 3 1 2 3 6। अब बच्चों इसे 3 से काटिए, ये 7 नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 3 1 9 3, 3 ये 1 और 3 1 9 3। अब 7 से इसको काट लीजिए, 7 1 9 7, 1 कामा 1 कामा 1। तो एलसीएम जो इसका आया, एलसीएम 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो हम कहेंगे इसका एलसीएम अगर हम गुना करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये लिख दिए, 7 3 21 ये लिख दिए। तो गुना करें तो 8 1 9 8, 8 दूनी 16, 168 इसका एलसीएम आया बच्चों। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, गौर समझने का प्रयास करिएगा। सॉरी बच्चों, ये कट गया यहाँ से। अब आप यहाँ इस प्रश्न को आगे देखेंगे, 4/7 ये हमने लिखा, फिर कामा -5/6 लिख दिया, फिर 1/4 लिख दिया, फिर -11/24 लिख दिया। अब आप ये देखें कि यहाँ 7 दिख रहा है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे इस 7 को हटा दें, ध्यान समझे बच्चों, तो इस 7 को हटा दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इसका मतलब इस 4/7 में ऊपर 24 से मल्टीप्लाई, नीचे 24 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब हम कह सकते हैं -5/6। तो 6 यहाँ दिख रहा है तो हम यहाँ 6 हटा दें, 2 3 6, 2 3 6 हटा दें तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 7 28। तो 28 से अंश बटे और हर में गुना कर देंगे। अब हम कह सकते हैं यहाँ 1/4 लिखा है, तो 4 अगर हम बात करें तो 2 दूनी 4 हटा दिए, ये 2 दूनी 4 हटा दें तो 2 3 6 और 2 3 6, 6 7 42। तो 42 से ऊपर गुणा कर देंगे और 42 से नीचे गुणा कर देंगे। अब आगे बात करते हैं 11/24। तो अंश में हर में 24 दिख रहा, तो 24 कैसे हटाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 24 हट गया तो बचा 7। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप गुना करें, 4 चौक 16, 1/4 दूनी 8 1 9 96, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 168। कैसे, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 1 15 1 16, 168। तो हर जगह अंश में 168 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करें, 5 8 40 और 5 दूनी 10, 10 4 14, -140/168 ऊपर आएगा, -140 बटे नीचे 168 ही रहेगा गुणा करने के बाद। अब हम कह दें 42 1 9 42 बटे 4 1 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 68 अंश में 168 ही आएगा बच्चों। कॉमन 11 7 77 माइनस का 77/168। अब हमें और वही क्रम में लिखना है, तो हमें सबसे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर हम देखेंगे बच्चों, जो सबसे बड़ा नंबर हमारा होगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा नंबर देखेंगे बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हम देख पा रहे हैं कौन सा है, ये वाला। देखें बच्चों, ये तो अगर ये और इसको देखें तो हम देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा है, ये छोटा। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 4/7। यहाँ देखें बच्चों, ये 4 ये वाली, ये पहले लिखा है ना शुरुआत में, तो इसको देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 4/7 बड़ा है। फिर अब हम बात करें इनमें कौन बड़ा है, तो इससे थोड़ा छोटा नंबर ये है। तो ये नंबर क्या है, तीसरे नंबर पे -3/-12 ये। अब हम बात करें कि ये नंबर चला गया, ये नंबर, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ये बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बच्चों, -11/24। तो ये माइनस ऊपर लगा, नीचे लगा है तो नीचे ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास बचा क्या बच्चों, तो हमारे पास बचा ये वाला दूसरा। तो हम कह सकते हैं -5/6 बच्चों। ये अवरोही क्रम में हो गया, अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों,
बाकी बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।